मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब यह शहर सांस लेना भूल जाता है। सवाल यह नहीं है कि गोलियां क्यों नहीं चली, सवाल यह है कि एक आदमी की चुप्पी से पूरा शहर क्यों थम गया। उस आदमी का नाम था बाला साहेब ठाकरे। 17 नवंबर 2012 सुबह की पहली रोशनी से पहले ही खबर फैल चुकी थी। बाला साहेब नहीं रहे। ट्रेनें रुकीं, दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा नहीं, खामोश श्रद्धा थी। कोई सरकारी आदेश नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, फिर भी पूरा मुंबई झुक गया। सवाल उठता है, यह डर था या इज्जत? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 23 जनवरी 1926 पुणे। बाल केशव ठाकरे, एक शिक्षक के बेटे। न शाही खून, न राजनैतिक विरासत। बचपन में बाला साहिब ज्यादा बोलते नहीं थे। वो सुनते थे, देखते थे, और जो देखते थे उसे भीतर जमा करते जाते थे। उनकी आंखों में बचपन से एक सवाल था, ये देश किसका है? युवा बाला साहेब ने राजनीति नहीं चुनी, उन्होंने चुनी कला, कार्टून। लेकिन ये कार्टून हंसाने के लिए नहीं थे, ये चुभाने के लिए थे। अंग्रेज हुकूमत हो या आजाद भारत की नई सत्ता, उनकी पेंसिल किसी से नहीं डरती थी। हर लकीर एक वार थी, हर कार्टून एक चुनौती। यहीं से सत्ता ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। लेकिन सवाल यह है, जब उनके पास सिर्फ कागज और स्याही थी, तो लोग उनके पीछे जान देने को क्यों तैयार हो गए? 1950-60 का दशक। मुंबई बदल रही थी, मिलें बंद हो रही थीं, नौकरियां बाहर वालों को मिल रही थीं, और स्थानीय मराठी युवक हाशिए पर जा रहे थे। बाला साहेब चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, अगर अपनी जमीन पर भी तुम्हारा हक नहीं, तो ये आजादी किस काम की? ये सवाल आग बन गया। 1966 एक संगठन खड़ा होता है, नाम शिवसेना। ये पार्टी नहीं थी, ये आंदोलन था, एक पहचान की पुकार। बाला साहिब ने राजनीति को मंच नहीं बनाया, उन्होंने सड़क को मंच बना दिया। उनकी रैलियों में भाषण नहीं होते थे, वहां फैसले सुनाए जाते थे। उनकी आवाज भारी नहीं थी, लेकिन शब्द वजनदार थे। वो कहते थे, डरना मत, डराओ मत, सीधे खड़े रहो। लोगों को पहली बार लगा कोई है जो बिना डरे बोल रहा है। और जब एक आदमी डरना छोड़ देता है, तो लाखों लोग साहस सीख लेते हैं। जहां आग होती है, वहां धुआं भी होता है। आरोप लगे, सांप्रदायिकता के, हिंसा भड़काने के, नफरत फैलाने के। लेकिन बाला साहिब पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, मुझे सही गलत सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो मुझे सच लगे। यह सबसे बड़ा रहस्य था। बाला साहेब कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी मंत्री नहीं बने। फिर भी मुख्यमंत्री उनके घर जाकर मिलते थे, प्रधानमंत्री उनसे राय लेते थे। सरकारें गिरती थीं, बनती थीं, और बाला साहेब एक कुर्सी पर बैठे सब देखते रहते थे। बाला साहेब दोस्ती निभाते थे, लेकिन गुलामी नहीं। जो साथ जला उसे ताकत मिली, जो खिलाफ गया उसे याद दिला दिया गया कि मुंबई किसे सुनती है। ये डर था या रणनीति आज भी तय नहीं। दंगे, आग, लाशें, मुंबई जल रही थी, और इस आग के बीच बाला साहिब का नाम सबसे ज्यादा लिया गया। इतिहास ने उंगली उठाई, कानून ने सवाल पूछे, लेकिन फैसला कभी साफ नहीं हुआ। क्या वो आग के जिम्मेदार थे, या उस गुस्से की आवाज जो पहले से मौजूद था? बाला साहिब ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने सफाई भी नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं जो हूं सामने हूं। ये वाक्य उनके समर्थकों के लिए गर्व था, और आलोचकों के लिए डर। राजनीति के बाहर एक अलग इंसान था। पेंटिंग्स, कार्टून, परिवार। घर में ना कोई नेता, ना कोई बॉस, बस एक बूढ़ा आदमी जो देश को देख रहा था और शायद सोच रहा था, मैं सही था या नहीं। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, लेकिन एक बयान अब भी सरकारें हिला देता था। उनकी चुप्पी भी खबर बन जाती थी। 2012 शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग अब भी वही था, तेज, साफ, अडिग। और फिर वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लाखों लोग, कोई बस से नहीं आया, कोई ट्रेन से नहीं आया, लोग पैदल आए, आंसुओं के साथ। ये भीड़ वोट की नहीं थी, ये भीड़ भरोसे की थी। आज भी बहस जारी है, क्या बाला साहेब ठाकरे एक महान नेता थे, या एक खतरनाक विचार? क्या उन्होंने समाज जोड़ा या तोड़ा? शायद दोनों। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है, अगर बाला साहेब ठाकरे सिर्फ एक नेता थे, तो उनकी मौत पर सरकार नहीं, पूरा शहर क्यों झुका?
बाला साहेब ठाकरे इतिहास नहीं थे, वो एक एहसास थे। और जब तक आवाज से डर पैदा होता रहेगा, तब तक ये एहसास जिंदा रहेगा।